नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 22 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि जल तरंग इंटरप्रिटेशन सेंटर आम लोगों के लिए शुरू किया, यह कहाँ पर है। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है यह जल तरंग इंटरप्रिटेशन जो सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यह मुद्रा पिक्चर उनके द्वारा दी गई, तो यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। संडे को हमारी वीडियो आती नहीं तो संडे का भी कुछ करंट अफेयर यहाँ पर शामिल होगा। वैसे इस बार संडे पर बहुत कम ही करंट अफेयर रहा। अधिकतम जो सरकारी कामकाज थे वह ठप हो गए थे, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए संडे के दिन ही लगभग हमारे राज्यपाल जी की कुछ स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहा और उनके द्वारा काफ़ी सारे कार्यक्रम होने थे जिनको उन्होंने स्थगित कर दिया। तो इस कारण से जो कुछ करंट अफेयर बनना था वह उतना इंपॉर्टेंट हो नहीं सका संडे को। तो आज को अधिकतम करंट अफेयर, स्पेशली आज का अधिकतम करंट अफेयर होगा हमारा 22 अगस्त का ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जल तरंग इंटरप्रिटेशन सेंटर आम लोगों के लिए शुरू, यह कहां पर है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर उज्जैन में। राइट आंसर इज दैट भोपाल। जल तरंग से काफी अधिक इंपॉर्टेंट, आप समझ गए होंगे, जल से ही संबंधित होगा। बड़े तालाब पर यह बनाया गया है और मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कितने रामसर साइट्स हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। 2 कहाँ पर हैं? 2 आपके इंदौर जिले में है, तो इसको आपको याद रखना है। 2 कहाँ पर हैं? सीधे सीधे इंदौर जिले में 2 हैं, एक सिरपुर तालाब और एक और है। तो यह 2 इंदौर में हो गए और एक हो गया आपका शिवपुरी में सांखराजे झील करके, और एक है आपका भोपाल में। इस तरीके से मध्य प्रदेश में रामसर साइट्स कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं, तो इनको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, विश्व धरोहर सूची में कितने स्थल शामिल हैं? तो 3 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। पहला है आपका दोस्तों खजुराहो, 1986 में शामिल हुआ था। दूसरा है आपका सांची, 1989 में शामिल हुआ था। तीसरा है आपका 2003 में शामिल हुआ था भीमबेटका। और इसमें भी आपको याद रखना है एकमात्र जिले में 2 हैं, रायसेन में 2 पड़ जाते हैं, 19 आपका 89 वाला सांची और 2003 वाला भीमबेटका। इसी तरीके से जो रामसर साइड है उसमें भी 2 रामसर साइड मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां पर पड़ रही हैं इंदौर में। तो दोनों को याद रखना है, कभी भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक का नाम है सिरपुर तालाब और एक है यशवंत सागर झील, तो दोनों को याद रखना है। दोनों को ही इंदौर में बनाया गया है और 2 अलग अलग हैं, यानी कि एक है आपका शिवपुरी में और एक है कहां पर आपका भोपाल में। अब आपको याद रखना है शिवपुरी का एक अभ्यारण्य हुआ करता था, उस अभ्यारण्य को खत्म कर दिया गया है। सोनचरैया जो अभ्यारण्य करके था उसको समाप्त करके एक नया अभ्यारण्य बना दिया गया है। कहां पर? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान था, उसका कुछ क्षेत्र लेकर वहां पर उसको अभ्यारण्य डेवलप कर दिया गया है, नया अभ्यारण्य। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी रिवर गुजरती है? कैन रिवर गुजरती है, इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कैन रिवर का उद्गम कहां से होता है दोस्तों? कटनी से होता है, बिल्कुल भी कहीं भी नहीं भूलना, सरकारी डाटा है। कैन रिवर का जो ओरिजिन है वह कहां से होता है? फ्रॉम द कटनी, सो दैट इज वाई दिस इज द एब्सोल्यूट राइट। तो इसको आपको याद रखना, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है उज्जैन में दोस्तों विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। परमार वंशकालीन काफी बड़ा शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है, तो दोनों को याद रखना है। जबलपुर कल्चुरी वंश की राजधानी, अभी तक आप लोगों को याद हो ही गया होगा, और मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जल तरंग इंटरप्रिटेशन सेंटर आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। भोपाल के बड़े तालाब किनारे स्थित जल तरंग इंटरप्रिटेशन सेंटर आम जनों के लिए प्रतिदिन आपका जो 8 बजे से 8 बजे तक खुला रहेगा। रविवार सहित शासकीय अवकाश के दिन भी जल कर तरंग में क्या रहेगा दोस्तों? आपका आम जन के लिए, अवलोकन के लिए खुला रहेगा। साप्ताहिक जल अवकाश मंगलवार को निर्धारित किया गया है। प्रवेश शुल्क 20 रुपये प्रति व्यक्ति और विद्यार्थियों के लिए 10 रुपये निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापित इंटरप्रिटेशन सेंटर का शुभारंभ विश्व पर्यावरण दिवस पर किया था। तो ये इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी में चयनित प्रदेश के कितनी प्रतिभाओं का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान? तो यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में एक कार्यक्रम किया गया है, मैंने आप लोगों को बताया था, और हर वर्ष उसका आयोजन किया जाता है। तो इससे डाटा निकल कर आता है मध्य प्रदेश से कितने लोग सिलेक्टेड हुए हैं। राइट आंसर इज 34। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू शुड कीप इट इन योर माइंड। 38 जो लोग हैं वह मध्य प्रदेश से यूपीएससी में चयनित हुए हैं। और एमपीपीएससी का हाल आप जान सकते हैं, लगभग 4 वर्ष से ऊपर हो गया है, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश की क्या कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल है, आपने मध्य प्रदेश का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लक्ष्य तय कर आगे बढ़ना पर सफलता जरूर मिलती है। यूपीएससी में चयनित 38 प्रतिभाओं का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार अति उच्च दाब विद्युत सब स्टेशन ढीमरखेड़ा रिमोट से ऊर्जाकृत हुआ, यह कहां पर है? अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है कटनी में है, सागर में, इंदौर में या फिर जबलपुर में। मध्य प्रदेश के इतिहास का पहला है, इसलिए राइट आंसर इज डेट कटनी। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देखते हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार अति उच्च दाब विद्युत सब स्टेशन ढीमरखेड़ा रिमोट से ऊर्जाकृत हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कंपनी ने नवनिर्मित अति उच्च दाब सब स्टेशनों को रिमोट से संचालित करने की महत्वाकांक्षी योजना में कटनी जिले के 48 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित 132 केवी सब स्टेशन ढीमरखेड़ा मुरवारी को मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार रिमोट ह्यूमन मशीन इंटरफेस के जरिए ऊर्जाकृत किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रीमती एम गीता के निधन पर दुख व्यक्त किया। यह कौन थी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी, युवा व्यवसायी या फिर वरिष्ठ नेता। राइट आंसर है प्रशासनिक अधिकारी थी दोस्तों। इनका निधन हुआ अभी हाल ही में, और अभी हाल ही में नवदुनिया के स्तंभकार का भी निधन हुआ था। उस समय मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 2021 का पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड एज वेल एज अवेलेबल न्यू टाइप्स ऑफ अवार्ड which is given by Madhya Pradesh government as well as given by the central government, just like Padma Shri awards also available on my telegram channel and कालिदास अवार्ड, तानसेन अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, यह सभी के सभी अवार्ड मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रीमती एम गीता के निधन पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थी दोस्तों। यह मध्य प्रदेश में इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रीमती गीता ने मध्य प्रदेश कैडर में रहते हुए विभिन्न दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। वर्तमान में दोस्तों यह छत्तीसगढ़ के लिए सेवाएं दे रही थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा और शांति के लिए उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की बात कही। तो यह इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आज के आपके क्वेश्चन है, इंदौर में 17वां प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, जनवरी में से आयोजित किया जाना है। तो आप समझ ही गए होंगे, हिंट मैंने दे दिया है। मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन? दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड रिमेंबर। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद के।